मिनासान, कोनिचिवा, नमस्कार। आज की हमारी जापानी भाषा एक परिचय की इस 13वीं क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज उन लोगों का भी बहुत हम स्वागत करना चाहेंगे जो पहली बार इस क्लास में आ रहे हैं, जो पहली बार ये लेक्चर सुन रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन लेक्चर्स से बहुत फ़ायदा हो रहा है और जापानी भाषा बोलने में आपको आसानी हो रही है। अभी तक हम लोगों ने भाषा में बहुत साधारण चीज़ें करी हैं, जैसे कि आपने अपना परिचय बताया है, आपने समय बताना और पूछना सीखा है, आपने जगह बताई है, ये क्या वस्तु है इसके बारे में बताया है, मूल्य पूछा है। लेकिन आज हम लोग कुछ नया करेंगे। नया क्या करेंगे वो हम आपको बताते हैं। नया हम अब की बार आज की क्लास में आपको क्रिया बताएंगे। क्रिया क्या है, क्रिया का प्रयोग कैसे किया जाता है, वर्ब्स में टेंसेस क्या हैं, किस प्रकार से जापानी टेंसेस का हम सेंटेंसेस बनाने में प्रयोग करते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग एक नया पार्टिकल भी करेंगे। समय के साथ कौन सा पार्टिकल लगाया जाता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे लेसन में अब क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है नानजी नी ओकिमासु का। नान आपको पता है, जी आपको पता है। ये एक नया पार्टिकल है और ये क्रिया है यानी कि वर्ब है। का आप जानते हैं, जिससे कि हम एक साधारण वाक्य को प्रश्न में बदल देते हैं। तो इससे पहले हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। हम लोग एक ऑडियो सुनते हैं और देखिए आपको उसमें कौन से नए शब्द मिलते हैं। 会社は何時からですか? 9時からです。何時に起きますか? 毎日6時半に起きます。会社は何時に終わりますか? 午後6時です。何時に帰りますか? 7時です。तो अभी आपने मीरा सान और तनाका सान का ये एक छोटा सा काइवा सुना। इसमें कुछ नए शब्द हैं और कुछ ऐसा है जो आपने पहले किया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक बार आपको पढ़ के सुनाते हैं, जिससे कि आपको उच्चारण भी समझ में आ जाएगा और कहाँ पे किस प्रकार का इंटोनेशन है वो भी आप जान जाएंगे। तो मीरा सान और तनाका सान का ये काइवा है। तनाका सान, काइशा वा नांजी कारा देसु का? 9時からです。田中さんは何時に起きますか? 毎日6時半に起きます。会社は何時に終わりますか? 午後6時に終わります。何時に帰りますか? 7時に家へ帰ります。या 7時です。आपने ये समय किया हुआ है, समय के साथ आपने हान भी किया हुआ है। आज जो नया है वो है ये पार्टिकल नी और कुछ आपको ये वर्ब्स नज़र आएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वर्ब्स क्या हैं। देखिए वर्ब एक बहुत ही आवश्यक पार्ट है हमारे वाक्य का। इससे हम जानते हैं कि व्यक्ति जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, किस समय खा रहा है या नहीं खा रहा है, या और बहुत सारे कॉन्जुगेशंस हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है रमेश जाता है। तो अब जो जाता है ये वर्ब पार्ट है। अब इसमें हम बदल भी सकते हैं। देखिए रमेश नहीं जाता है, रमेश जाता था, रमेश जाएगा। अब यहाँ पर रमेश जाएगा बदल गया, बिल्कुल ये फ्यूचर के लिए हो गया। रमेश नहीं जाएगा ये नेगेटिव हो गया। रमेश जाना चाहता है, उसकी इच्छा हो गई। तो इस प्रकार से वर्ब से हम बताते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो टॉपिक है, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, वो क्या कर रहा है। तो इससे हमको पता चलता है कि टेंस क्या है। ये फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। जाता था
यानी कि पास्ट में है, जाएगा यानी कि फ्यूचर में है, जा रहा है यानी कि प्रेजेंट में है। तो अब आप ये देखिए कि वर्ब से जब सेंटेंस बनता है तो उससे आपको सिंगुलर और प्लूरल का भी समझ में आता है, यानी कि एक वचन है या बहुवचन है, या आपको ये भी समझ में आता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उससे भी बदल जाता है हमारा वर्ब, या ये फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, मैं जाता हूँ, वो जाता है, तुम जाते हो, तो इसमें सब में आप देखेंगे कि वो बदल रहा है। ऐसे ही मैं जाती हूँ, वो जाती है, तुम जाती हो। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जेंडर पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग में है और ये पुल्लिंग में है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है और ये फेमिनिन जेंडर है। जापानी में जेंडर नहीं है। आपको लगेगा कि ये बहुत अजीब बात है कि किसी भाषा में अगर जेंडर नहीं है तो हम कैसे काम करेंगे उसमें, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग करके हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में बता सकते हैं। इसी प्रकार से आप ये देखिए, हम सब जाते हैं, वो सब जाते हैं, तुम सब जाते हो, तो इस सब में भी आप ये देखेंगे कि यहाँ पे प्लूरल बन गया। सिंगुलर का मैं जाता हूँ और हम सब जाते हैं, प्लूरल बन गया। तो फिर से आपको बता दें कि जापानी में प्लूरल्स नहीं है, यानी कि एक भी वही है और 100 भी वही है। मैं जाता हूँ और हम सब जाते हैं, प्लूरल जो है वो बदलता नहीं है। तो ये दो चीज़ें होने से हमें भाषा में बहुत सुविधा हो जाती है। सुनने में कठिन लगता है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो बहुत आसान रहता है। तो वर्ब्स जो हैं उनकी मदद से हम तरह तरह के कॉन्जुगेशंस करते हैं, और जो वर्ब का बेस है, यानी कि जो मेन पार्ट है वर्ब का, जो बदलता नहीं है वर्ब का, उसमें हम तरह तरह की चीज़ें लगा करके भूतकाल भविष्यकाल बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, जैसे कि हम ये करना चाहते हैं, हम ये करेंगे, हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। अब जैसे आपने जाता देखा, जाता, तो इसका बेस क्या है? एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इसका बेस क्या है। इसका बेस जा है। जा में हम लगाते हैं जाता हूँ, जाऊँगा, जाऊँगा, जाने वाला हूँ, जाना चाहता हूँ, जाना चाहिए, जाता था। तो इस प्रकार से जा जो ये आपका बेस है, जो मूल है, उसका जो तना है, उसमें आप तमाम सारे कॉन्जुगेशंस करते हैं और नई नई चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। आपको हिंदी में पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिल्कुल इसी प्रकार से हम जापानी में भी करेंगे। जापानी में भी ऐसा ही होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा मेन पर्पस है इस कोर्स का, वो ये है कि आप भाषा सीखें, आप कम्युनिकेट कर सकें, आप लोगों से बात कर सकें। थोड़ा बहुत हम ग्रामर का सहारा लेकर के, समझ करके सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन पर पूरा ध्यान केंद्रित करिए। जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है? छोटा 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, वो जो सुनता है, जो देखता है अपने चारों तरफ, वो एग्जैक्टली वैसा ही करता है। वो ये नहीं देखता है कि ग्रामर का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, या इस शब्द का मतलब क्या है, या इसका किस तरीके से प्रयोग किया गया है। वो केवल ये देखता है कि इस तरीके से इसको बोला जा रहा है और अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं यही चीज़ इस्तेमाल करूँगा। तो उसी प्रकार से आप लोग भी जब नया नया आप सीख रहे हैं, तब आप ग्रामर का बहुत ज़्यादा ना प्रयोग करके कंसंट्रेट करिए अपने काइवा पर। वो आपको कॉन्फिडेंस देगा आगे चल के कि आप और ग्रामर जानना चाहेंगे। हिंदी में आपको इसलिए बताते हैं कि हिंदी जो भी थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं उसका सहारा लेकर हम जापानी सीखें और फिर जापानी में बोलने का प्रयास करें।
अब जापानी में क्रिया जो है 3 भागों में विभाजित है। 3 तरीके के ग्रुप्स हैं क्रिया के, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तो ग्रुप 3 जो है वो सबसे आसान है। सबसे पहले ग्रुप 3 कर लेते हैं। उसमें 2 वर्ब्स हैं केवल, कुरु और सुरु, यानी कि आना और करना। ये इसलिए ग्रुप 3 में है क्योंकि ये दोनों जो वर्ब्स हैं ये कोई पैटर्न नहीं फॉलो करते हैं, ये अपनी मनमानी करते हैं, इसलिए इनको ग्रुप 3 में अलग रख दिया गया है कि ये ऊपर के किसी भी ग्रुप में फिट नहीं होते हैं। ग्रुप 2 में जो वर्ब्स हैं या तो IRU या ERU से एंड होते हैं अपने बेस फॉर्म में, अपने मूल रूप में, इसलिए उनको ग्रुप 2 में रखा गया है। जैसे कि आपको लिख के दिखाते हैं, मी रू, यानी कि आप देखिए मी रू, तो IRU से एंड होता है, इसलिए इसको ग्रुप 2 में रखा गया है। अब दूसरा देखिए आप, ता बे रू, यानी कि देखिए ता बे रू, तो ये ERU में एंड होता है, इसलिए इसको ग्रुप 2 में रखा गया है। आ के रू, यानी कि कोई चीज़ खोलना, तो आ के रू, देखिए ये भी ग्रुप 2 में है। तो इस प्रकार जो क्रिया, जो वर्ब्स ERU और IRU में एंड होते हैं अपने बेस फॉर्म में, अपने डिक्शनरी फॉर्म में, अपने मूल रूप में, उनको ग्रुप 2 में रखा गया है। अन्य जितने भी वर्ब्स हैं वो ग्रुप 1 में है। जैसे इस ग्रुप में एक्सेप्शंस भी बहुत हैं और कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जो IRU में एंड होते हैं या ERU में एंड होते हैं, लेकिन वो क्योंकि एक्सेप्शंस हैं इसलिए उनको ग्रुप 1 में रखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रुप 1 में जो वर्ब्स हैं वो ऊ एंडिंग वर्ब्स कहलाते हैं। इसके वर्ब्स हैं आउ, आउ, काउ, 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 या योमु, सब ऊ एंडिंग वर्ब्स हैं। तो ये कुछ 3 ग्रुप्स हैं, इनको याद रखिए, ये मेन ग्रुप्स हैं। इसी के साथ एक और ग्रुप भी है, वो है नाउन वर्ब ग्रुप, यानी कि नाउन और वर्ब के साथ मिला करके वर्ब को, क्रिया को बनाया गया है। जैसे बेंक्यो सुरु, यानी कि पढ़ना, बेंक्यो सुरु, यानी कि पढ़ना। तो ये 4 मेन ग्रुप्स हैं क्रिया के, इनको ध्यान रखिए, इनको अभी हम लोग पढ़ेंगे तब आपको और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। देखिए अभी आपको हमने लिख के दिखाया, ग्रुप 1 में है आउ, योमु, सुवारु, गा बारू। आउ माने मिलना, योमु माने पढ़ना, सुवारू माने बैठना और गाम्बारू माने वर्क हार्ड करना, पूरा कोशिश अपनी करना। तो अब आप ये देखेंगे कि ये सब मूल अपने रूप में है, यानी कि डिक्शनरी फॉर्म में है या बेस में है, बेस फॉर्म में है, और इसको जापानी में भी डिक्शनरी फॉर्म या जिशोकेई कहा जाता है। और जब आप जापानी डिक्शनरी देखते हैं, जब आप कोई शब्द उसमें ढूंढना चाहते हैं तो हमेशा इस रूप में ढूंढा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारा जो वर्ब है वो क्या बताता है।
जैसा कि आपको भी हमने पहले भी बताया है, वर्तमान काल, भविष्य काल या भूतकाल, यही 3 चीज़ें बताता है, यानी कि टेंस के बारे में बताता है। ये भी बताता है कि कोई वाक्य जो है वो अफर्मेटिव है, कोई कार्य व्यक्ति या हमारा जो सब्जेक्ट है वो करना चाहता है या वो कार्य नहीं करना चाहता है। तो सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, ये भी टेंस से पता चलता है। इसके अलावा जापानी में बहुत आवश्यक है कि प्लेन स्टाइल यानी कि जो बेस फॉर्म है वो कब प्रयोग किया जाता है, और जो पोलाइट स्टाइल है या पोलाइट तरीका है बात करने का, फॉर्मल तरीका है बात करने का, उसमें किस प्रकार का वर्ब फॉर्म प्रयोग में आता है। तो प्लेन फॉर्म या बेस फॉर्म डिक्शनरी फॉर्म जो है वो हम ज़्यादातर इनफॉर्मल स्पीच में प्रयोग करते हैं, और जब हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं जापानी में तब उनका प्रयोग किया जाता है। पोलाइट जो स्टाइल है हमारा या जो फॉर्मल स्टाइल है हमारा बात करने का, वो मास फॉर्म है, वर्ब जो है वो मास फॉर्म में होता है, और तब हम किसी फॉर्मल सिचुएशन में किसी अपने बड़े से या किसी बाहर वाले से या जब हम बिज़नेस करते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। इसका ध्यान रखना आवश्यक है। बड़ों से ज़्यादातर प्लेन फॉर्म में या प्लेन वर्ब का प्रयोग करके बात नहीं की जाती है, उस समय मास फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। टीचर्स हैं, आप अपने ऑफिस में बाहर वालों से बात कर रहे हैं, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, जो आपसे रैंक में बड़े हैं उनसे आप बात कर रहे हैं, जो उम्र में बड़े हैं उनसे बात कर रहे हैं, फॉर्मल बात कर रहे हैं, तब प्लेन फॉर्म का प्रयोग ज़्यादातर नहीं किया जाता है, पोलाइट फॉर्म का या फॉर्मल स्टाइल का प्रयोग किया जाता है, जो कि मास फॉर्म से आता है। अब जापानी भाषा में वर्तमान और भविष्यकाल में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। जैसे इकु यानी कि जाना, अगर हम कहें वाताशी वा इकिमास, मैं अभी जा रहा हूँ या मैं बाद में 10 मिनट बाद जाऊँगा या मैं 2 दिन बाद जाऊँगा, ये आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। वर्तमान में है या भविष्य में बात हो रही है, ये आपको कॉन्वर्सेशन के ज़रिए पता चलेगा, वर्ब से इतना ज़्यादा नहीं पता चलेगा। डिक्शनरी फॉर्म जैसा हमने आपको बताया, बेस फॉर्म डिक्शनरी फॉर्म या प्लेन फॉर्म, उसको हम जिशोके भी कहते हैं। जिशो यानी डिक्शनरी, आपने पहले किया हुआ है, उसका डिक्शनरी फॉर्म कहलाता है। और प्लेन फॉर्म, पोलाइट फॉर्म और फॉर्मल जो है ये कब प्रयोग किया जाता है, ये बहुत ही आवश्यक है जापानी भाषा में जानना। तो आइए अब वर्ब्स की प्रैक्टिस कर लें। कुछ आपके लिए वर्ब्स हैं ये। बेंक्यो शिमास, हमारे बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेंक्यो शिमास, नोमीमास, अब आप देखेंगे ये मास फॉर्म में है। नोमीमास, काईमास, ओकीमास, मोदोरीमास। मोदोरीमास का मतलब है जब आप कहीं पर हैं और वहाँ से जा कर के कहीं वापस यहीं पर आना, उसको मोदोरीमास कहते हैं। ताबेमास, योमीमास, नेमास, सांपोशिमास यानी टहलना। अब आप यहाँ देखेंगे कि अगर हम इसको आपको लिख के दिखाएं, ने मा सु, नो मी मा सु, सो हर बार आप ये देखेंगे कि सु लिखा है, तो आप इसको नेमासु मत बोलिए, सु को थोड़ा छोटा करके नेमास बोलिए। ने मा स, लिखा वो सु जाता है लेकिन प्रोनाउंस स किया जाता है, नेमास। इसका ध्यान रखिएगा।
बोलने में आसानी होगी। अब देखिए छोटा सा एक आपके लिए अभ्यास है तस्वीरों के साथ। अब आप बताइए ये क्या हो रहा है। यहाँ पे सवेरा है, सूरज उग रहा है, 7 बज रहा है, तो क्या होना चाहिए? ओकीमास। सही है बिल्कुल, ओकीमास। अब ये बताइए क्या है? तनाका-सान सो रहे हैं, 11 बज रहा है, नेमास। अब ये सज्जन कहीं जा रहे हैं बैग लेकर के, तो क्या कहेंगे हम? इकीमास। तारो-कुन क्या कर रहे हैं बताइए? खाना सामने रखा है, चॉपस्टिक्स उनके हाथ में है, हाशी उनके हाथ में है, क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ताबेमास। बिल्कुल सही, ताबेमास। आपने अभी अपनी पिछली स्लाइड में इसका अभ्यास किया है। कुछ और तस्वीरें हैं आपके लिए। ये बच्चे खेल रहे हैं, आसोबीमास। ये क्या कर रहे हैं? देखिए कहीं से वापस आ रहे हैं, तो वापस आने के लिए क्या वर्ब है? काइरीमास। ये जा रहे हैं और दौड़ भी रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि ये घर वापस जा रहे हैं, तो घर वापस जाने के लिए क्या है हमने किया है? काइरीमास। जाने के लिए हमने क्या किया है? इकीमास। और ये फिलहाल क्या कर रहे हैं इस समय? ये दौड़ रहे हैं, तो हाशिरीमास। और तारो-कुन पढ़ाई कर रहे हैं, तो बेंक्योशिमास। ये नाउन और वर्ब मिला करके एक वर्ब बनाया गया है। और इसमें वर्ब क्या है? नाउन वर्ब जब मिला करके बनाते हैं तो वर्ब हमेशा शिमास होता है। तो बेंक्यो शिमास, क्या कर रहे हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखिए आपको एक चीज़ यहाँ बता दें जो बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा अपने घर, अपने देश और अपने गांव वापस जाते हैं, यानी कि काएरीमास। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। हम अपने घर, अपने देश, अपने गांव जहां हम पैदा हुए हैं, जो हमारा नेटिव प्लेस है, हम वहाँ हमेशा वापस जाते हैं। वहाँ कभी जाते नहीं हैं, हम हमेशा वापस जाते हैं। जहाँ हम रहते हैं वहाँ वापस जाते हैं। तो आप घर हमेशा काइरीमास करेंगे, कभी इकीमास नहीं करेंगे। अगर आपका अपना घर है तो आप काइरीमास करेंगे। अन्य किसी भी स्थान पर आप जाएंगे तो आप हमेशा इकीमास करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। इकीमास और काइरीमास में ये छोटा सा एक अंतर है। अब देखिए, जैसा हमने आपको वादा किया था कि हम आपको एक नया पार्टिकल बताएंगे, तो ये पार्टिकल है पार्टिकल नी। इसका प्रयोग कब किया जाता है? पार्टिकल नी जो है वो समय के साथ प्रयोग किया जाता है। अभी तक आपने किया है इमा रोकुजी देस। अब आप 6 बजे कुछ काम भी करेंगे, तो वाताशी वा रोकुजी नी ओकीमास। ठीक 6 बजे मैं उठता हूँ या उठूँगा। अब देखिए इसमें क्या है, जैसा लिखा है समय के बाद पार्टिकल नी का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि समय के बाद, समय से पहले नहीं, समय के बाद ही पार्टिकल नी का प्रयोग किया जाएगा। यदि आप बताना चाहते हैं कि मैं इस समय काम करता हूँ। नी पार्टिकल, देखिए एक और बहुत ज़रूरी बात है कि निश्चित टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए ही, टाइम के साथ ही उसका प्रयोग किया जाता है। रोकुजी नी। और ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि रोकुजी के बाद नी आएगा। रोकुजी नी हान ऐसे करके अगर आपको बताना है तो गलत है।
कूजी नी कुछ करता हूँ। अगर आपको हान बताना है तो कूजी हान नी आएगा यहाँ, कूजी नी हान बिल्कुल नहीं आएगा। इसी के साथ साथ टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं कुछ, आसा यानी कि सवेरे, क्यों आज, आश्ता कल। इन शब्दों के साथ नी का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम नहीं है, निश्चित टाइम नहीं है, इसलिए नहीं किया जाता है। वाताशिवा ज्यूजी नी नेमास, 10 बजे सोता हूँ। आश्ता नी देरी ए इकिमास, कल मैं दिल्ली जाऊँगा नहीं, आश्ता देरी ए इकिमास। ये सही रहेगा। अगर आप ये पूरा लिखेंगे वाक्य तो ये गलत है। आश्ता देरी ए इकिमास, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए वाताशिवा, वाताशिवा रोकू जी नी नेमास, है कि नहीं है? यही तो हम लोग कर रहे हैं। मैं इतने बजे सोता हूँ। अब 6 बजे आप अन्य और भी कार्य कर सकते हैं। वाताशिवा रोकुजी नी ओकी मास, वाताशिवा रोकुजी नी ताबे मास, वाताशिवा रोकुजी नी इकी मास। तो आप 6 बजे कुछ भी कार्य कर सकते हैं, ये आप बता रहे हैं। इसी प्रकार आप 6 बजे की जगह आप टाइम भी बदल सकते हैं। वाताशिवा गोजी नी, वाताशिवा हाचीजी नी, कुछ भी आप कार्य कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप वाताशी के जगह भी जो आपने नाउन्स किए हैं, जो संज्ञा करी है, वो भी आप लगा सकते हैं। ओका सानवा, ओका सानवा रोकुजी नी नेमास, तोमो दाची वा हाचीजी नी बेनक्यो शी मास। तो इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। का लगा करके आप अपने मित्र से प्रश्न पूछ सकते हैं और छोटा सा एक काइवा कर सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो समय के साथ आप पार्टिकल नी का प्रयोग करके बताइए कि आप इस समय क्या कार्य करते हैं। अब इसका एक आप अभ्यास करिए। यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं, देखिए ये सो रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे? ज्यूजी नी नेमास। तो कौन? वाताशिवा ज्यूजी नी नेमास, तोमोदाची वा ज्यूजी नी नेमास। ये लोग सब सांपो कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं साथ में मिलकर। तो शिचिजी नी सांपो शिमास, यहाँ पर जी के बाद नी लगाइए। तीसरी तस्वीर देखिए, ये फ़ोन कर रही हैं। ओकासान नी हाचीजी नी देनवा शिमास। और यहाँ पर ये जा रहे हैं, रोकुजी नी खायरी मास। तो इस प्रकार से आप नी लगा करके अभ्यास कर सकते हैं। अंत में आपके पास एक ये फ़ोटोग्राफ है, बताइए इस तस्वीर में आपको क्या लग रहा है? खाना खाने के लिए कौन से वर्ब का प्रयोग किया जाता है? ताबेमास। मारिको सान वा हाचीजी नी ताबेमास। लेकिन जापानी लोग खाना खाने से पहले कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं ज़रा बताइए? इतादाकीमास। ये प्रथा हमारे यहाँ भी है। आपने अपनी नानी दादी को देखा होगा ज़रूर। खाना खाने से पहले वो हाथ जोड़ करके भगवान को धन्यवाद कहती कि आपने ये मुझे आज दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो इसी प्रकार से इतादाकीमास भी भगवान को धन्यवाद देने के लिए हाथ जोड़ करके कहा जाता है। और ये कभी भी आप कुछ भी खाना खाइए, चाहे चाय पीजिए चाहे खाना खाइए, ये एक्सप्रेशन जो है ये ज़रूर बोला जाता है। और इसी के साथ आज का ये लेसन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपने आज
क्रिया करी है। क्रिया के साथ आपने जो है पार्टिकल नी भी किया है। तो आशा करते हैं अब आप लोग घर जाएंगे, घर जा कर के इसको दोबारा से पढ़ेंगे और याद करेंगे। और अगली क्लास में हम लोग और बहुत कुछ करेंगे अपने वर्ब्स के साथ, तमाम और पार्टिकल्स भी करेंगे, और जो अभी तक किया है उसका प्रयोग करके हम लोग छोटा छोटा रोज़ का जो काइवा होता है, जो हम लोग रोज़ आपस में बातचीत करते हैं, वो करने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।